देख रहे हैं न्यूज टुनाइट। अब शुरुआत करते हैं। रिलायंस जियो और अन्य टेलीकॉम कंपनियों के बीच झगड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी सिलसिले में आज रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने टेलीकॉम सचिव जीएस दीपक से मुलाकात की। मुकेश अंबानी के साथ उनके बेटे आकाश अंबानी भी थे। आकाश अंबानी रिलायंस जियो के चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर हैं। मुकेश अंबानी ने जियो COAI के बीच विवाद पर अपना पक्ष रखा। आपको बता दें कि रिलायंस जियो और अन्य टेलीकॉम कंपनियों के बीच पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन को लेकर विवाद चल रहा है। COAI ने इस बारे में टेलीकॉम मंत्री से मुलाकात की थी और PMO को मामले में दखल देने के लिए चिट्ठी भी लिखी थी। COAI का आरोप है कि टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई रिलायंस जियो को ज्यादा तरजीह दे रहा है। वहीं जियो भी टेलीकॉम कंपनियों की शिकायत कर चुकी है। जियो ने GSM ऑपरेटर्स पर पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन नहीं देने का आरोप लगाया है। दालों की बढ़ती कीमतों को काबू करने के लिए आज केंद्रीय कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी ने राज्यों के कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरीज के साथ बैठक की। बैठक में चर्चा के बाद यह पाया गया कि दालों की होलसेल और रिटेल कीमतों में 7 से 30% का अंतर है। केंद्र सरकार ने राज्यों से 45 दिन के अंदर इंपोर्ट की गई दालों को बाजार में सप्लाई करने के लिए कहा है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और ओडिशा केंद्र सरकार से दालें लेने के लिए तैयार हो गए हैं। बैठक में राज्यों को रिटेलर्स से समय समय पर कीमतें चेक करने के लिए कहा गया है। हालांकि राज्यों का कहना था कि दालों की कीमतें कम हो रही हैं और भविष्य में ये और नीचे आएंगी। बैठक में रिटेल आउटलेट्स के जरिए दालें बेचने पर कोई फैसला नहीं लिया गया। ग्रोसरी रिटेल चेन्स मानते हैं कि अगर केंद्र सरकार वाजिब दाम पर उन्हें दाल मुहैया कराती है तो वो इसमें दाल की कीमतें घटेंगी। महाराष्ट्र और कर्नाटक में राज्य सरकारें रियायती दरों पर रिटेल चेन्स को दाल बेच रही हैं, जिससे वो वाजिब कीमत पर ग्राहकों को मुहैया करा रहे हैं। रिटेलर्स के मुताबिक अगर केंद्र सरकार भी ऐसी स्कीम लाती है तो देश भर में दाल की कीमतें घटेंगी। महाराष्ट्र में राज्य सरकार 95 रुपये प्रति किलो में अरहर दाल रिटेलर्स को देती है। रिटेल चेन्स इसमें अपना खर्च और मुनाफा जोड़कर इसे 99 रुपये प्रति किलो में ग्राहकों को बेच रहे हैं। We also support their cause because whenever there is a crisis, government have been talking to us and we support that. It has happened in the past also. And we are also very happy to sell at a reasonable price because the price is something like 93 rupees 50 paisa and we are selling at 95 rupees. As good as no profit, no loss. So, and we are very keen to give it to the common man because it is one of the product everybody uses it. So when it is available at a cheaper rate, at such big stores where the maximum sale happens, we are also happy to help the government. स्टार्टअप्स में कारोबार बंद करने और कर्मचारियों की छटनी का सिलसिला जारी है। नकदी की किल्लत से जूझ रहे कंज्यूमर इंटरनेट सर्च प्लेटफॉर्म आस्कमी ने कारोबार बंद कर दिया है। इसके साथ ही कंपनी ने बाकी बचे 4000 कर्मचारियों को भी नौकरी से निकाल दिया है। सूत्रों के मुताबिक कंपनी के मुख्य इन्वेस्टर एस्ट्रो होल्डिंग्स के हाथ पीछे खींचने के चलते आस्कमी को यह फैसला लेना पड़ा है। कंपनी अब वेबसाइट पर नए ऑर्डर नहीं ले रही है। एस्ट्रो होल्डिंग्स ने पिछले महीने कंपनी में 150 करोड़ रुपए का निवेश किया था। गुड़गांव बेस्ड आस्कमी में एस्ट्रो होल्डिंग्स की 97% हिस्सेदारी है। हाल ही में आस्कमी ने कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को चिट्ठी लिखकर यह सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि एस्ट्रो होल्डिंग्स को अपनी देनदारियों और जिम्मेदारियों को पूरा किए बगैर देश से बाहर ना जाने दिया जाए। मोदी सरकार की नीतियों का असर दिखने लगा है। भारत ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2016 रैंकिंग में 15 पायदान की जबरदस्त छलांग लगाई है। 2015 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 81 थी, जो 2016 में 66 हो गई है। भारत की रैंकिंग में सुधार के पीछे सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी, टर्शरी एजुकेशन, कॉर्पोरेट R&D और मार्केट सोफिस्टिकेशन में मजबूत प्रदर्शन को बड़ी वजह माना जा रहा है। At the moment, the ranking has improved by 15 points, right? So we've moved up the scale, which is a good news. But even otherwise, how to improve on performance for the next year's ranking, and by doing this, enable and facilitate an environment for promoting innovation in this country. So the steps that we have to take will have to be, I would put it like this, that the steps will have to be identified by this group based on what the report says today, and for which I've announced the formation of a team, but who will be in it will be gradually, within a day or two, I'll announce. चलिए बहुत जल्दी से आपको बताते हैं कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2016 में टॉप 10 देश कौन से हैं। नंबर 1 पर स्विट्जरलैंड, नंबर 2 पे स्वीडन, नंबर 3 पे UK,
चौथे पे यूएस, पांचवें पे फिनलैंड, छठे पे सिंगापुर, सातवें पर आयरलैंड, आठवें पर डेनमार्क, नौवें पर नीदरलैंड्स और 10वें पर जर्मनी है। स्विट्जरलैंड पिछले साल भी टॉप पर था। मिडिल इनकम कंट्रीज की बात करें तो पहले रैंक पर चाइना है, दूसरे पर इंडिया है जिसने ब्राजील को पछाड़ा है, तीसरे पर ब्राजील है, चौथे पर साउथ अफ्रीका, पांचवें पर मैक्सिको, छठे पर मलेशिया, सातवें पर टर्की, आठवें पर थाईलैंड, नौवें पे कोलंबिया और 10वें रैंक पर यूक्रेन है। तो ये 10 मिडिल इनकम कंट्रीज थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्टिस हेल्थकेयर बोर्ड ने डायग्नोस्टिक बिजनेस एसआरएल के डीमर्जर को मंजूरी दे दी है। फोर्टिस मलार के हॉस्पिटल कारोबार का फोर्टिस हेल्थ में विलय होगा। हॉस्पिटल कारोबार अलग करने के बाद एसआरएल का विलय एफएमएचएल में होगा। अधिग्रहण के लिए फोर्टिस हेल्थ एफएमएचएल को 43 करोड़ रुपए देगी। एफएमएचएल एसआरएल का स्वैप रेशियो 10.8:1 होगा। फोर्टिस मलार का नाम बदलकर एसआरएल लिमिटेड होगा। फोर्टिस हेल्थ का कुल टर्नओवर 758 करोड़ रुपए है।